आज क्यों पास्टर खड़े नहीं कर पा रहे परमेश्वर? क्यों विदारी के लिए अभिषिक्त नहीं खड़े की? क्योंकि वो प्रार्थना योद्धा नहीं है, प्रार्थना उनका जीवन का खास हिस्सा नहीं है और प्रभु ने नियुक्त नहीं कर पा रहे। अब पढ़ेंगे हम दाऊद को, वो राजा के लिए अभिषिक्त किया गया। शाऊल के बाद दाऊद राजा बना, तो प्रार्थना ने उसे भरोसे की जगह पहुंचाया। जब उसे अभिषेक मिला, दाऊद का अभिषेक हो राजा बनने के लिए, किसने पहुंचाया उसे इजराइल के राजा होने के लिए? प्रार्थना ने दाऊद को उस भरोसे की जगह पहुंचने पर उसे मदद किया। उसने प्रतीक्षा की, इंतजार किया, फिर वो सिंहासन पर बैठा, वो परमेश्वर से जुड़ा रहता था। इतना परमेश्वर से दाऊद जुड़ा था, प्रार्थना के आत्मा के कारण उसने शाऊल को नहीं मारा। जब शाऊल दाऊद को मारने के लिए ढूंढ रहा था तो गुफा में दाऊद छिपा था, तो उसको पीठ मिल गई शाऊल की। शाऊल वापस जा रहा है, पीछे से दाऊद हमला कर सकता था, पर उसने नहीं, उसने कहा यहोवा का ये अभिषिक्त है, मैं नहीं मारूंगा। जब शाऊल मर गया उस समय भी वो क्रोधित हुआ कि वो अभिषिक्त था परमेश्वर का। समझ पा रहे? चाहे उसके ऊपर मसा हट गया था, पर वो कदर जानता था अभिषिक्त की। हालेलुया! क्योंकि प्रभु कभी भी अभिषिक्त को माफ कर सकता है। इसलिए कभी भी अभिषिक्तों के खिलाफ ना बोलो, क्योंकि कभी भी वो पश्चाताप करके मन फिरा के प्रभु के साथ सीधे हो सकते हैं। और तुम अभी भी उनके खिलाफत अपने शब्द, अपने हृदय को रखोगे तो कभी तुम बढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि प्रभु उनसे बहुत लव करता है। तो शाऊल दाऊद देखो सेंस रखता था। आज लोग जो प्रेयर नहीं करते उन्हें समझ नहीं होती। वो बोलते हैं चर्च का सिस्टम, पास्टर, अगुए, वो मिनट लगाएंगे। मैंने कहा अगर तुम मुझसे प्रेम नहीं करते तो मुझे सेवा में नहीं चाहिए। मैं अपनी टीम को बोलता हूं, मैं अपनी टीम को बोलता हूं, मुझे तुम्हारी सेवा नहीं। फास्टिंग रखो, प्रेयरों में जाओ, 2.5 घंटे पहले प्रार्थना करो। मुझे आपके काम, कैमरा टीम में, ये मीडिया को, कॉल सेंटर जो भी है, मुझे ये चीजें बाद में, पहले 2.5 घंटे चर्च में प्रार्थना करो। फास्टिंग रखो 1 महीने, बार बार मैं फास्टिंग में लेके जाता हूं। और सेकंड कि मुझे आपकी भक्ति का जीवन चाहिए, मुझे आपके काम नहीं चाहिए। दूसरा जो मैं अपनी उम्मीद करता हूं अपनी टीम से, पहला ये कि मुझे आपके काम नहीं, सेवा नहीं, मुझे आपका भक्ति का जीवन चाहिए परमेश्वर के साथ। क्योंकि परमेश्वर को भी मेरी सेवा नहीं, परमेश्वर को मुझे चाहिए। तो मैं आपको भी क्या करूंगा कि आप परमेश्वर को अपने आप को दो, ना कि अपने कामों को दो। तो जो मुझे परमेश्वर चाहता है कि मैं सेवा नहीं, परमेश्वर को अपने आप को पहले 5 से 7 घंटे प्रभु के साथ बिताऊं, वो परमेश्वर को मुझे पहले जरूरी है, सेवा के काम नहीं। तो मैं कलीसिया को क्यों ना सिखाऊं, अपनी टीम को ये आदत क्यों ना डालूं? अगर प्रभु मुझसे चाहता है तो जब मैं टीम को भी ये लगाऊंगा, पास्टर सीख रहे उन्हें क्या करना चाहिए, तो परमेश्वर मुझसे भी खुश होगा और मेरे लोगों से भी खुश होगा और वो मुझे और बढ़ाएगा। हालेलुया! मैं परमेश्वर को प्रार्थना योद्धा दूंगा, देशों के लिए प्रार्थना करने वाले, तो परमेश्वर मुझे और बढ़ाएगा। हालेलुया! समझ पा रहे हैं? ये सीक्रेट है बढ़ने के। तो पहला मैं चाहता हूं कि मेरी टीम सेवा नहीं, अपना समय परमेश्वर को दे। दूसरा मैं चाहता हूं कि ये काम से मतलब न रखे। अगर आपको मुझसे लव नहीं है, प्यार नहीं है, मन में कोई भी डाउट है अपने स्पिरिचुअल फादर के प्रति, कोई भी बात है और अंदर से प्यार नहीं आ रहा है, सेट करो। कई लोग होते डीलिंग करते हैं। ओके, मैं ये डिपार्टमेंट में काम करूंगा, अगर मेरा ये चीजें सेट हो जाए तो मैं कंटिन्यू करूंगा जॉब, नहीं तो नहीं। अगर मेरा आने जाने का ऐसा हो जाए, मेरा रहने का ऐसा हो जाए, मेरा खाने का ऐसा हो जाए, मेरी सैलरी में ऐसा हो जाए, तो मैं गाऊंगा प्रभु के लिए, तो मैं बजाऊंगा, तो मैं ये काम करूंगा, नहीं तो नहीं। अरे मैंने कहा मुझे आपका काम नहीं चाहिए। मन में सोचता हूं कितने मूर्ख होते लोग, क्योंकि प्रेयरलेस है लोग, वो शरीर में बोलने लग जाते, वो नहीं लगता क्या मिस कर रहे वो अपनी लाइफ में। अरे मुझे आपके काम चाहिए। अगर तुम्हें लव ही नहीं है अपने अगुए से, मेंटर से, तो मुझे क्या करना है तुझे लेके? तू मेरे क्या फायदे का? मुझे तेरी सेवा चाहिए? मुझे सेवा नहीं, मुझे आपका परमेश्वर के साथ संबंध चाहिए और मुझे आपका प्यार चाहिए और कुछ नहीं। हालेलुया! प्यार के कारण आप सब कुछ, आपको कैसा भी खाना मिल रहा है आप खाओगे, आपको कैसा भी रहना मिल रहा है आप रहोगे, आपको कैसी भी सैलरी मिल रही है आप लोगे, क्योंकि आप उस चीजों से नहीं, आप अपने मेंटर से प्रेम करते हो। आप एक दर्शन लेके आए हो चर्च में, आप अपने फायदे, अपनी चीजें देख के नहीं, हालातों के सामने नहीं आए। आज लोग बिना दर्शन के चर्च में, मैं आपको बताऊं, हम नई टीम्स एंटर कर रहे हैं इस साल। अगर कोई चरवाहे आना चाहते, नए चर्च ज्वाइन करना चाहते सेवा में,
6 महीने लगातार आप सीखेंगे भी, आप इतना बढ़ेंगे। आप बाइबल स्कूल में इतना नहीं सीखेंगे जितना भी यहां सीखेंगे, क्योंकि द स्कूल ऑफ होली स्पिरिट में आपके लिए इतना इंतजाम होगा। आप सेवा भी करेंगे, काम भी करेंगे और सीखेंगे भी। मैं आपके लिए ट्रेनिंग इंतजाम करूंगा, खुद आके सिखाया करूंगा। प्रार्थना में जैसे मैं अपनी टीम को रखता हूं, मैंने कहा टीम आपका तो फायदा, लोगों को घर में 2.5 घंटे बैठने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आपका फादर है, धक्के से चल बैठ, आपको कहने वाला कोई है। लोग परमेश्वर को इनकार कर सकते हैं क्योंकि वो दिखता नहीं है और वो धक्का नहीं करेगा। इसलिए जो मनुष्यों के अधीन है, आपको अपना स्पिरिचुअल फादर के नीचे कठिनाइयां महसूस हो सकती है, प्रभु पर बहुत प्रसन्न होता है। प्रभु को पता है एक इनके ऊपर उंगली चलाने वाला है मेरे पास, हालेलुया, जो इन्हें बोल सकता है, मेरी ओर से इन्हें बोल सकता है। परमेश्वर का मूसा मेरी ओर से बात कर फिरौन से। मूसा कहता है बोल नहीं सकता, तेरी ओर से ये हारून बात करेगा, ये बात करेगा। समझ पा रहे हो, मेरी ओर से बात करने वाले मुझे चाहिए, वो कहता है। आज भी प्रभु की ओर से लोगों को बात करने वाले चाहिए। क्या आप बनेंगे ऐसा? मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, पास्टर्स, सन्स, ऑनलाइन व्यूवर्स, प्रेयर वॉरियर, इवेंजलिस्ट टीम, पूरी चर्च टीम, मुझे बस प्यार चाहिए आपका, प्यार से अधीनगी चाहिए। लेकिन प्रेम के कारण एक दूसरे के अधीन रहो। मैं सानू तो झिड़क दे वो था, सानू आज डांट दे वो था, सानू डांट मिलती है। लिखिया मनुखा के गुलाम ना बनो। बाइबल च लिखिया मैं कहते गुलामी नू चलना ले, मैं डांट नू। लोग छोड़ते हैं चर्च जब उन्हें डांट मिले, पर जो सचमुच लव है, जिनके पास विजन है चर्च में, वो कहते हैं धन्यवाद प्रभु, एक डांटने वाला मेरे पास है। लेकिन बुद्धिमान की डांट तुझे अभिषेक देगी। बुद्धिमान की डांट से तुम अभिषेक लेते हो, अनॉइंटिंग लेते हो। इसलिए बताऊं, सचमुच परमेश्वर सचमुच लोगों को ऐसे नहीं कह पाता। जब तुम 5 और 7 लेवल की प्रेयर पे आते हो, मतलब 5 हाईएस्ट लेवल की, वहां ही वो आपसे बात कर पाता है। 3 घंटे तक तुम ढूंढ ही रहे होते हो, इसलिए अगुआ तुम्हें, मैंने 3 घंटे तो तुम्हें लगा देता है, हालेलुया, प्रार्थना में। तो इसलिए ज्वाइन करना टीम को। अगर आप लव करते हो, इस दर्शन में आना चाहते हो, तैयार होने के लिए, अपने फायदे के लिए नहीं, अगर आप इस दर्शन का हिस्सा बनना चाहते हो, लाइफ टाइम इस सेवकाई में चलना चाहते हो, ऑनलाइन, भारत से, फॉरेन से, दुनिया से कहीं से भी क्यों ना देख रहे हो, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें मिनिस्ट्री को इस साल। मैं आपको देखूंगा आप किस डिपार्टमेंट में फिट हो सकते हैं। लोगों को पुलपड़ चाहिए, पर पुलपड़ के बिना आप पुलपड़ से ज्यादा सेवकाई कर सकते हैं एक अभिषेक सेवकाई के साथ जुड़ के, हालेलुया। पर लोगों को यह पसंद नहीं है। हर एक की बुलाहट पुलपड़ की नहीं है। तुम समय बर्बाद करते जाओगे अपना जीवन का, तुम समय बर्बाद करते जाओगे अगर उसी पर ध्यान रखोगे। जिसको पुलपड़ की सेवा दी है उसके साथ जुड़ के चलो, तो ही प्रभु तुझे सिखा पाएगा कि पुलपड़ की सेवा तुझे देनी है या नहीं, तो उसके लायक है या नहीं। क्योंकि जिस पुलपड़ पर जो सेवा करे उसका तू आदर नहीं करता, प्रभु तुझे कभी नहीं देगा। तो उसकी डांट नहीं खा सकता, उसके सिस्टम को फॉलो नहीं कर सकता। लव नहीं है तुझे तो कभी फॉलो नहीं, आगे नहीं बढ़ सकते, हालेलुया। तो समझ पाए, आपका लव चाहिए। लव नहीं है तो नहीं चाहिए, कोई ऑफरिंग नहीं चाहिए, कोई पार्टनरशिप नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, कोई आपकी प्रार्थना नहीं चाहिए। परमेश्वर से प्यार करो, समय बिताओ, उसके अगुए से प्यार करो, अपने अगुए के साथ समय बिताओ, मेंटरशिप मिलो बार बार, अगवाही लो, अपनी रिपोर्ट पेश करो। बार बार मिलना प्रेम को बढ़ाता है, रिलेशनशिप को स्ट्रांग करता है, हालेलुया। तारीफ करो जोर से परमेश्वर की।